बिहार विधानसभा में बोले सीएम नीतीश कुमार, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय का ना करे संक्षेप में नामकरण। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया सदन का बहिष्कार, सत्र के दौरान सदन के अंदर नहीं जाएंगे तेजस्वी यादव। बालू अवैध खनन पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, कुल 16 अधिकारी सस्पेंड, जांच में पाए गए थे दोषी। बगहा के धना क्षेत्र में तेज कटाव, गाइड बांध का 150 मीटर हिस्सा नदी में बहा, कई गांवों पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। युवती ने लगाया यौन शोषण का आरोप, प्रेमी ने शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण, गया के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत, आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने आर्यभट्ट विश्वविद्यालय को लेकर यह कहा कि लोग उसका संक्षेप में नाम ना लें, यानी कि आर्यभट्ट विश्वविद्यालय ही कहे, उसे AKU या फिर A से संबोधित ना करें। और इसके साथ आपको बता दें कि सदन में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के संशोधन का प्रस्ताव भी पारित हुआ। सदन में सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कहेंगे कि अब जो भी यूनिवर्सिटी में होगा वो आर्यभट्ट शब्द जरूर रखेगा, ऐसा नहीं कोई संक्षिप्त। आजकल तो आदत हो गया भाई कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, हर चीज का संक्षिप्त में आजकल करने लगे, हर चीज को। तो भाई और चीज को करो, लेकिन आर्यभट्ट को संक्षिप्त करोगे तो नई पीढ़ी जानेगी आर्यभट्ट क्या। जानना चाहिए, अगर ज्ञान की बात कर रहे हैं और आर्यभट्ट का नाम दे रहे हैं तो सबको मालूम होना चाहिए कि आर्यभट्ट ने क्या किया, तो उससे आगे आने वाले ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी सहूलियत होगी। इसलिए हमने एक बात इन लोगों को सुझाव दिया है कि बोले नहीं है कि इसका नामकरण में कोई इसका ये नहीं करेगा, शॉर्ट नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह ऐलान किया कि विपक्ष सदन का बहिष्कार करता है। उनका यह आरोप है कि सदन में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने कमेटी बनाने की मांग की और इसके साथ ही विधायकों के साथ की गई बदसलूकी पर भी जवाब मांगा, लेकिन कोई बात नहीं सुनी जा रही है, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। पूरी तरीके से सदन के अंदर बॉयकॉट हम लोग कर रहे हैं सत्र का, संपूर्ण विपक्ष। लेकिन हमारा शर्त, अगर बहस कराई तो हम लोग चलेंगे। भाई जनता की बात, जहां जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं होता, ये अधिकारी आप लोग का मन बढ़ा हुआ है, मन बढ़ा रहे। और ये हम तो नहीं कह रहे, उनके मंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री के आसपास वाले जितने अधिकारी हैं सबका जांच कराई जाए संपत्ति की। तो हम लोग सब लोग चाहते हैं और ये हम लोगों ने निर्णय लिया, वो हम सोचे आप लोगों को। इससे नुकसान तो जनता का ही होगा ना। जातीय जनगणना पर आपका दूसरा प्रस्ताव था। नुकसान क्या जनता का होगा, जब जनता का सुनवाई करवा ही नहीं और आप लोग सुनते नहीं। और बिहार विधानसभा के दूसरे दिन जहां विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, एक तरफ राजद ने सरकार से सवाल किया तो दूसरी तरफ CPI के नेताओं ने जमकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया। माले विधायक महबूब आलम ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से विधायकों के साथ बदसलूकी हुई है, कोई कार्रवाई उस पर नहीं की गई। सदन में इतना कुछ होने के बाद भी सीएम नीतीश कुमार क्यों मौन है? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोकसभा में विधायकों की पिटाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधायकों की पिटाई के शोर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी माफी मांगो। विधायकों की पिटाई हुई है, बूट के ठोकर से मारा गया है, इसके बाद भी नीतीश कुमार शर्मसार नहीं है। पूरे विश्व ने देखा विधानसभा में लोकतंत्र की गरिमा की किस तरह से हत्या हुई। हम लोग इनको मांग करते हैं कि बिहार विधानसभा की गरिमा को बहाल करना होगा और बिहार में होते रहे जो आधारपुर की मॉब लिंचिंग की घटना है, दलितों, अत्यंत पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं का दमन हो रहा है। और VIP प्रमुख मुकेश सहनी के द्वारा NDA पर लगाए गए आरोप को लेकर बीजेपी विधायक ने सफाई पेश की, जिसको लेकर बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि मुकेश सहनी से पार्टी और उनका कोई मतभेद नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया पर भी गंभीर आरोप लगाया है। बात सुनी नहीं जाती, सिर्फ बीजेपी और JDU की बात सुनी जाती है, आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, मुकेश सहनी जी 200% हम लोग के साथ हैं, रहेंगे भी। उनसे दिली जुड़ाव हम लोग का है, उनका भी दिली जुड़ाव है। आप मीडिया के लोग अपनी अपने तरह से बात को रखते हैं, इससे हम लोग समझते हैं। पूर्ण रूप से हम लोग के साथ हैं, सदन में एकदम साथ बैठे थे,
नहीं, कल भी उन्होंने जाति का हवाला दिया था कि हम लोग कल की बात गई, फिर आज से नई बात शुरू हो गई। यहाँ डैमेज मांझी जी दोनों हम लोग के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। डैमेज कंट्रोल कर ली गई। डैमेज कंट्रोल की बात ही नहीं है, गठबंधन अटूट है और बना रहेगा। उनके ही विधायक कह रहे हैं कि उनसे बिना निर्णय लिए उन्होंने एनडीए गठबंधन के बैठक में। कौन क्या कह रहे हैं मतलब नहीं है। मुकेश सहनी जी हम लोग के साथ हैं, मांझी जी हम लोग के साथ हैं और ये सरकार पूरा समय अपना पूरा। बात हुई है क्या मुकेश सहनी से? बराबर बात होती है। बात क्या सोच के थोड़े जतरा के हिसाब से बात करना है। हम लोग के नेता है, बात होती ही रहती है। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एनडीए के गठबंधन पर उन्होंने जवाब दिया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चट्टान के तरीके से सहयोगी दल खड़ी है। हमारी सरकार पूरे 5 सालों तक राज करेगी। बताते चले कि आए दिन विपक्ष के सरकार गिरने के बयान का मंत्री शहनवाज हुसैन ने पलटवार किया है। गया के प्रभारी मंत्री हैं, अब गया में बैठक करनी है। जब से मंत्री बने थे कोरोना काल चल रहा है, एनडीए के वो नेता हैं तो उनसे कहे थे कि जो डेट वो देंगे उसी डेट पे गया के प्रभारी मंत्री के तौर पर गया जिले के विधायक हैं और एनडीए के नेता हैं। हम तो मिलते रहते हैं, मिलने के इसमें कौन बड़ी बात। एनडीए में क्या सब कुछ ठीक नहीं है शहनवाज जी? क्योंकि मुकेश सहनी कह रहे हैं कि एनडीए में उनकी सुनी नहीं जा रही है। एनडीए एकजुट है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार 5 साल अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। एनडीए में चट्टानी एकता है। जो लोग उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हैं वो सफल। यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। आज बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सबकी चिंता की जा रही है। एकदम योगी जी के नेतृत्व में सरकार पहले से भी ज़्यादा बहुमत से हम लोग यूपी में जीतेंगे। अखिलेश यादव और मायावती जी कितना ख्याली पुलाव बना लें, लेकिन बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आने से कोई रोक नहीं सकता। अभी वहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग बैनर लगा रहे हैं कि खेला होई, तो उनको ये मालूम नहीं है कि जो बंगाल की नकल कर रहे हैं वहाँ तो बीजेपी 3 से 77 हो गई। बिहार में चुनाव हुआ, यहाँ बढ़ गई, यहाँ 74 हो गई और 3 थी बंगाल में, जोड़ के 74 + 3 कितना हुआ 77। तो यूपी में भी हम बढ़ेंगे ही, पहले से ज़्यादा बहुमत से उत्तर प्रदेश में, और यूपी में भी हम लड़ेंगे और अब बिहार में भी हमारी सरकार 5 सालों तक रहेगी, ऐसा कहना है बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का। यहाँ एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और जल्द ही खबरों के साथ हाजिर होंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा,
बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी को ताबड़तोड़ दूसरा झटका लगा है। पहले पार्टी के विधायक राजू सिंह ने मुकेश सहनी के फैसले पर सवाल उठाया और अब दरभंगा के अलीनगर से वीआईपी विधायक मिश्री लाल यादव ने मुकेश सहनी के फैसले पर सवाल उठाया है। साथ ही उनके कार्यशैली को लेकर भी मिश्री लाल यादव ने सवाल किया है। विधायक मिश्री लाल यादव से फोन पर बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक ने। आइए सुनते हैं उसका जरा छोटा सा अंश। कि अगर कोई नाराजगी है तो इसको जाहिर किया जाना चाहिए, स्पष्ट रूप से बताना चाहिए पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी को। देखिए मैं बता रहा हूँ, जो बिहार सरकार में माननीय मुकेश सहनी जी मंत्री हैं जी, और मैं विधायक हूँ जी। मंत्री स्तर पर सरकार में क्या हो रहा है वो हम लोगों को तो जानकारी है नहीं जी। हम विधायक हैं और विधायक के हैसियत से हम लोगों को उन्होंने मतलब बुलाया जी। और उन्होंने कहा जो मतलब सरकार के अंदर, सरकार के बाहर हम लोगों की नहीं सुनी जा रही है, हम लोगों को मतलब तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, ऐसा उनका मानना था जी। तो हम लोगों ने एक राय किया है, जो हम लोग सभी विधायकों, जो 4 विधायक हैं जी, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी हैं जी। वो बैठक में सारी चीजों पर चर्चा हो, जो आखिर क्या हो उसके बाद कोई निर्णय लिया जाए। तो क्या जिस तरह से एनडीए से अलग होने का फैसला मुकेश सहनी जी ने लिया, वो फैसला सिर्फ उनका था? आप पार्टी के विधायकों से कोई राय नहीं ली गई? मतलब एनडीए से अलग होने का फैसला तो नहीं लिया है।
नहीं, एनडीए की बैठक से अलग होने का फैसला, एनडीए की बैठक का बहिष्कार का फैसला, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो ये फैसला जो है पूर्व से हम लोगों को मालूम नहीं था जी। हाउस में जो बैठक समाप्त हुई जी, उसके बाद मतलब इनका निर्देश हुआ जो हमारे चैम्बर में बैठना है जी, और वहीं जाके बैठे और मतलब इस ढंग की बात हुई। पहले से कोई निर्णय नहीं था। और बालू के अवैध खनन मामले में बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले में भोजपुर और औरंगाबाद के तत्कालीन एसपी को निलंबित कर दिया है। वहीं 4 डीएसपी और 1 अनुमंडल पदाधिकारी, 3 अंचलाधिकारी और 1 एमवीआई को सस्पेंड किया गया है। साथ ही खनन विभाग के 6 अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। बता दें कि ईओडब्ल्यू की जांच में ये सभी अधिकारी दोषी पाए गए हैं। तो बता दें कि बड़ी कार्रवाई करते हुए बालू अवैध खनन पर कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। कुल 16 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। रोहतास के विक्रमगंज नगर परिषद के सभागार में सभापति के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर विशेष बैठक हुई। इस बैठक में सभापति के विरुद्ध लगाए गए विभिन्न आरोपों पर चर्चा हुई। बैठक में 27 वार्ड पार्षदों में से सिर्फ 19 वार्ड पार्षद उपस्थित रहे। चर्चा के बाद गुप्त मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से हुआ। बता दें कि मत विभाजन में अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 15 और सभापति के समर्थन यानी विश्वास मत के समर्थन में सिर्फ 4 वार्ड पार्षदों ने मतदान किया और इसी के करीब 3 साल पहले बने सभापति रबनावज खान की कुर्सी छिन गई। इस अवसर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। विश्वास प्रस्ताव 13 जुलाई को ही आ गया था हमारे कार्यालय में। 14 वार्ड पार्षदों के हस्ताक्षरित आवेदन आया था, जिसपे आज विशेष बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में जो भी आरोप लगा था, सारे आरोप अपने पार्षद लोग बताएं। जो सभापति थे वो भी अपना बताएं कि नहीं, हम आरोप ये सही नहीं है। अंत में निर्णय लिया गया मतदान कराने की। टोटल 27 में से 19 पार्षद उपस्थित थे। गुप्त मतदान किया गया हमारे यहाँ। इसके बाद 15 पक्ष में, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 15 वोट मिले और विपक्ष में 4 वोट मिले। और बगहा के धना क्षेत्र में तेज कटाव की वजह से 215 मीटर लंबा गाइड बांध के 150 मीटर का हिस्सा नदी की धारा में बह गया। कटाव से गाइड बांध के निचले हिस्से में बसा नौका टोला गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि कई हफ्तों से कटाव जारी है। वहीं सिंचाई विभाग मामले की लीपापोती में जुटी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सिंचाई विभाग बाढ़ को आमंत्रित करता है। नौका टोला के ग्रामीणों के लाख विरोध के बाद भी सिंचाई विभाग अपनी मनमानी रवैये से बाज नहीं आ रहा। 12 बजे से शुरू हुआ है और इसको सुरक्षा करने के लिए बैम्बू रोल, पर्कुपाइन, टीएस पर स्लोपिंग बेड बार बनाया जा रहा है। अभी तत्काल स्थिति नियंत्रण में है। कैसे पता चला है सर कि कटाव यहाँ पे हो रहा है? निरीक्षण क्रम में मैं तो यही था। गया में पहले प्यार और फिर शादी का झांसा देकर प्रेमी ने युवती के साथ 10 सालों तक यौन शोषण किया, फिर शादी से इनकार कर दिया और अब न्याय की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय युवती पहुंची है। ताजा मामला गया जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां युवती ने बताया कि 10 सालों से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमी ने उसके मांग में सिंदूर भरकर उससे शादी भी की, लेकिन अब लड़की का आरोप है कि प्रेमी उसकी पिटाई करता है और रेप करवाने की धमकी देता है। इसके साथ ही ये आरोप भी लगाया है कि प्रेमी ने दूसरी युवती से शादी रचा ली है। अब पीड़िता इंसाफ की मांग कर रही है और न्याय न मिलने पर आत्महत्या करने की बात कर रही है। मेरे साथ एक लड़का ने कुछ सालों से यौन शोषण किया और उस समय हम नाबालिग थे, नासमझ थे। शादी का झांसा देकर यौन संबंध किया मेरे साथ। फिर शादी के बारे में बोलते रह गया कि हम करेंगे करेंगे, सब कुछ मेरे साथ किया। कब से था फिर आप लोग का? 9-10 साल से है। 9-10 साल से। और 3-4 साल पहले लड़का सिंदूर भी हमको दिया, लेकिन उस समय हम फोटो नहीं भेजे, सिर्फ लड़का ही भेजा। हम अकेले
सहरसा जिले के सौर बाजार थाना से अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के पास भाई बहन पहुंचे जो अपनी मां से लगभग 10 सालों से अलग रह रहे हैं। युवक गौतम कुमार ने बताया कि वो और उसकी बहन 10 सालों से अपनी मां से दूर हैं। उसके पिता के घर में कोई भी उन्हें रहने नहीं देता, लेकिन हाल ही में जब वो अपनी मां से मिलने गाँव पहुंचे तो उनकी मां लापता है। पूछे जाने पर पिता और चाचा ने जान से मारने की धमकी दे दी दोनों को। पटना सिटी के अगमकुआ थाना इलाके के आईओसी कॉलोनी में बिजली के तार के संपर्क में आने से पिता और पुत्र की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने गांधी सेतु मार्ग NH-19 पर शव रखकर घंटों जाम किया और परिजनों ने मुआवजे की मांग की। बता दें कि बिजली का तार टूटकर पानी में गिरा हुआ था, जिसके कारण ये घटना घटी। सरकारी और बिजली के लापरवाही की वजह जा रहे थे शायद, ट्रैक्टर पलट गई, एक आदमी उसमें दबा गए। कारण क्या पता है? बिजली के तार से करंट हो गया, करंट के चलते दोनों आदमी की मौत हो गई। उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं? और उसके बाद ये लोग अपना मुआवजा की मांग कर रहे हैं। बिजली विभाग के SDO को बुला रहे हैं, बुलवाना चाह रहे हैं, मुआवजा की मांग कर रहे हैं। NH को जाम कर दिए गए। और मोतिहारी के हरसिद्धि में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं। बता दें कि बीते 30 अप्रैल को हरसिद्धि में बड़ी घटना घटी, जहां 12 लोगों ने मिलकर एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। कितने लोगों ने मिलकर मारा था? उसमें 12 आदमी थे। अच्छा। जिसमें रवि शर्मा, सनी शर्मा, दिलीप शर्मा, कुंदन शर्मा और थे। सभी लोग मिलकर के चाकू मारा और हत्या हो गया मेरे भाई का। फिर क्या हुआ? मैं आवेदन दिया थाना पर। थाना कांड संख्या 149/21 है। आज तक वो लोग का गिरफ्तारी नहीं हुआ। DSP साहब आए, अनुसंधान किए, अनुसंधान करके और SP साहब भी अनुसंधान किए, जिसमें 9 आदमी के पट्टू किए हैं। और सुपौल के त्रिवेणीगंज रोड में अवस्थित एक दुकान में भारी मात्रा में चावल बरामद किया गया है। गुप्त सूचना पर BSO और CO ने पुलिस बल के साथ उक्त दुकान में छापेमारी की, जिसमें गोदाम में भारी मात्रा में चावल बरामद किया गया। साथ ही दुकान परिसर में खड़ी एक पिकअप वैन से भी करीब 45 बोरी चावल को बरामद किया गया। सूत्रों के अनुसार सभी चावल किसी जन वितरण दुकान के हो सकते हैं। हम लोगों को जानकारी मिली कि अवैध रूप से यहाँ पर अनाज की जमाखोरी कर रहे हैं। सामान्यतः लोग इसको पैक्स में जमा करना चाहिए, अवैध तरीका से जमा करने के पास कोई कागजात नहीं है। MO के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर जो अवैध रूप से अनाज का भंडारण किया जा रहा है, आने वाले समय में इसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता था। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। फिलहाल इसको थाना की उपस्थिति में इसको सील करेंगे। शेरघाटी में 8 सालों से नाले की सफाई नहीं हुई है, जिससे शहरवासियों को दूषित पानी से होकर गुजरना पड़ता है। शहर नगर पंचायत से नगर परिषद में तब्दील हो चुका है। शहर के नूतन नगर मोहल्ले में 8 साल से अधिक समय से नाले की सफाई नहीं होने के कारण अब लोग बीमार पड़ने लगे हैं। शहरवासियों ने बताया कि नाले की सफाई को लेकर कई बार वरीय पदाधिकारियों को सूचना दी जा चुकी है, लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं सुनते हैं। शहरवासी नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ये 10 वर्षों से इसी तरीके से इस हाल में है नली। यहाँ से पूर्व के दो बार विधायक रह चुके, हमेशा आश्वासन मिलते रहा कि आज होंगे। नगर परिषद से पहले नगर पंचायत था, हम लोग 10 बार गए हैं। जब जाते हैं तो बस कल से काम लग जाएगा, परसों से काम लग जाएगा। नगर परिषद बोलते हैं? जी हाँ। अच्छा। चाहे वो प्रतिनिधि विनय बाबू हो, चाहे कोई भी हो, बस कल से काम लग जाएगा। जाएंगे तो बस आज JCB को बुला रहे हैं, कल उसको फोन कर रहे हैं, कल उसको कर रहे हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है। झारखंड सरकार को राज्य को इथेनॉल उत्पादन में अग्रणी बनाने की कवायद में जुट गई है और इसके लिए उद्योग विभाग ने स्टेक होल्डरों के साथ मंगलवार को झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021 के तहत गहन विचार विमर्श किया है। उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने विभाग के पॉलिसी रोड मैप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 7 पॉलिसी को अगले 2 महीने के अंदर स्वीकृति मिल जाएगी।
देवघर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने 15 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी साइबर अपराधी फोन पे, गूगल पे, लॉटरी, KYC अपडेट जैसे एप्स डाउनलोड करवाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। गिरफ्तार साइबर अपराधी के पास से 21 मोबाइल, 28 सिम कार्ड, 1 ATM, 4 पासबुक को बरामद किया गया है। माधोपुर थाना अंतर्गत केसरगढ़ पथरडा ओपी अंतर्गत बरदही से कुल 15 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से 21 मोबाइल, 28 सिम, ATM 10 और 4 पासबुक बरामद हुए हैं। इनमें अक्षय कुमार दास पूर्व में साइबर थाना कांड संख्या 49-19 के अभियुक्त रह चुके हैं, जो जेल से ये जमानत में मुक्त हैं, जेल से साइबर क्राइम कर रहे तो दोबारा कर। और गुमला में 2-2 लाख के इनामी नक्सली लाजिम अंसारी और रांथू उरांव पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने आत्मसमर्पण नीति के तहत मुख्य धारा से जोड़कर नया जीवन जीने के लिए सरकार ने पुनर्वास नीति के तहत सुविधा दी है, जिसको लेकर पुलिस माओवादियों के घर आत्मसमर्पण की बात कहती है। SP हरदीप P जनार्दन के निर्देश पर पुलिस दल बल के साथ माओवादियों के एरिया कमांडर 500 गांव में लाजिम अंसारी और कुल्ही गांव निवासी रांथू उरांव के घर पहुंची और आत्मसमर्पण करने को कहा। माओवादियों का सफाया के लिए कई स्तर पे अभियान चलाया हुआ है। या तो सरेंडर करे या नहीं तो उसको दूसरे ढंग से यहाँ काम नहीं करने दिया जाएगा। इसी अभियान के तहत गांव गए थे। लाजिम अंसारी के गांव 500 है, उसके बीवी बच्चे से मुलाकात हुई, उनको समझाया गया कि उसको मुख्य धारा में बोलिए सरेंडर करने। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।